हटेले। जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो किस रूप में हेल्पिंग वर्ब जो आता है और वाक्य में कैसा वर्ड हमको देखने को मिलेगा और कब देखने को मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, इस सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जब आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त हो रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया क्या होता है? आप पंडित जी का नाम सुने होंगे। पंडित जी, या कहे तो एक गांव देहात में बोला जाता है अगुआ। अगुआ, ये दो वर्ड जो है बड़ी फेमस वर्ड है। तो हम लोग इस तरह से समझेंगे। एक देखिए, वर्ब जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के वर्ब होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। एक तो तरीका ये हुआ जब किसी भी वाक्य में या कहे तो सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले अगर कोई वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। लेकिन अगर जब हमारे किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब देखने को नहीं मिलता है तो वही हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब के रूप में काम करता है। ये पॉइंट की बात है। जब हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो एक एक चीज को बारीकी से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं और चर्चा करते हैं इस विषय पे। जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो एक होता है दुल्हा। दुल्हा, एक होता है दुल्हन। ये होता है मेन वर्ब, समझिएगा इस बात को। एक होता है पंडित जी। जी, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब आप लोग कहिएगा ये कैसे हो गया, हम लोग तो आज तक ऐसा पढ़े ही नहीं थे। तो मेन वर्ब उसको कहते हैं जो मेन काम करता हो और उस काम में सहायता करने वाले या समय को बताने वाले, वही जो होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। तो देखिए, मेन वर्ब इसीलिए हम दुल्हा दुल्हन को बोल रहे हैं। जब किसी का शादी होता है तो जब तक पंडित जी या अगुआ बीच में नहीं पड़ेगा, हेल्प नहीं करेगा, दोनों को नहीं मिलाएगा, क्योंकि दोनों जब मिलाता है तो समय की बात उसमें आता है। हम पहले ही बता दिए हैं, जो हेल्पिंग वर्ब जो है समय के साथ साथ कार्य में भी प्रयोग करता है, उसको सहायता करता है। तो कार्य में है जो है पंडित जी जो है शादी कराने का कार्य भी करते हैं, लेकिन शादी होता है किसका? दूल्हे और दुल्हन की। तो इसीलिए दूल्हा और दुल्हन जो हो गया मेन वर्ब हो गया, और पंडित जी जो हो गए हेल्पिंग वर्ब हो गए। दोनों को जो है मिलाने में जो है सहायता कर रहे हैं, वर्ब को जो है बता रहे हैं। समझ गए? तो इस तरह से जो है जो हमारे मेन वर्ब को सहायता करता हो उसी को जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस जो है आपके साथ दिया हुआ है, आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा कुछ सेंटेंस जो है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट।
ये सेंटेंस अगर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है जो आपको दिख रहा है, आई एम गोइंग टू मार्केट। अभी हम टेंस की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर बता देंगे जो कौन सा टेंस का वाक्य है। तो ये वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य में दिया हुआ है आई एम गोइंग टू मार्केट। अब आई क्या है? तो आई हो गया प्रोनाउन, प्रोनाउन एम, एम एम हो गया। उसके बाद गोइंग, यहां पे नहीं दिखाई देगा, हाँ अब चलते हैं। आई प्रोनाउन, एम हो गया, यहां पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद गोइंग हो गया मेन वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। ये हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ये हो गया नाउन, नाउन। अब देखिए, हम एक तो बोले थे जब मेन वर्ब के पहले कोई हेल्पिंग कोई वर्ब अगर आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। टोटल हेल्पिंग वर्ब जो होता है 24 प्रकार के होता है। हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं जो हर कंसेप्ट को लेकर के चलिए, क्योंकि आज तक जो हम लोग पढ़े हैं कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ है। यही कारण है जो फिर दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए एक एक पॉइंट को, एक एक कंसेप्ट को जो है हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। किसी भी कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है, या छोटा कंसेप्ट हो या बड़ा हो, या एडवांस हो या लर्निंग पीरियड में हो, बेसिक हो, समझ गए? तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे अब देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब जो है क्या करता है? मेन वर्ब को जो है सहायता करता है। जब मेन वर्ब के पहले कोई वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब होता है। हम बताएं जी हेल्पिंग वर्ब जो है टाइम को जो है बताता है, टाइम को बताता है। इसके साथ जो है कार्य होने का भी बताता है, कार्य होने का भी बताता है, होने का। अब देखिए, आपको मालूम होगा जब हम पढ़े थे टेंस तो मैंने बताया था जब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ह के साथ आकार हर्षिकार का कोई भी मात्रा लगा रहे, आकार हर्षिकार का कोई भी मात्रा लगा रहे तो प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य होता है। अब प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट टेंस का 4 भेद है। तो प्रेजेंट इतना तो मालूम हो गया जी, ह के साथ अगर कोई है तो प्रेजेंट का ही है, इतना तो मालूम हो गया, कन्फर्म है। अब जब हम जान रहे हैं जी प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब जो होता है क्या क्या होता है? अगर हम प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, ये सब जो है प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां पे जो आपको दिख रहा है ये प्रेजेंट का है, और हम कहे थे कि हेल्पिंग वर्ब जो है टाइम को भी बताता है। हम यहां बता दिए हैं ये ह के साथ अगर कोई आकार हर्षिकार का कोई मात्रा लगा हुआ है तो प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट का तो एम क्या करेगा? प्रेजेंट को दर्शा रहा है। ये प्रेजेंट में काम, प्रेजेंट टेंस में ही काम, माने वर्तमान का ही बात कर रहा है। ये न बात कर रहा है पास्ट का और नहीं बात कर रहा है फ्यूचर का, ये वर्तमान का ही बात कर रहा है। अब वर्तमान में अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे आईएनजी अगर लगा हुआ हो वर्ब के साथ तो समझ जाइएगा कि काम मेरा जारी है। एकदम माने आईएनजी अगर लगा हुआ है वर्ब के साथ तो आप समझ जाइएगा काम जारी है। तो काम यहाँ जारी है। अगर काम जारी हो तो उसके साथ इज, एम, आर का ही प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए? क्योंकि हम एक दिन में जो है, अब एक ही बार हम आपको नहीं बताएंगे, हम जो है बारी बारी से सब चीज हम जानेंगे बारी बारी से, क्योंकि हमारा माइंड जो एक्सेप्ट करेगा ना वो उतना ही काम करेंगे। अब जबरदस्ती देखिए, आपको किसी वीडियो में बताए थे
कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो 10 मिनट ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। आप आधा घंटा ही पढ़िए तो डेली पढ़िए। लेकिन ये नहीं आज 5 घंटा पढ़ रहे हैं फिर 1 महीना बाद पढ़ेंगे, तो ये पढ़ने से कोई फायदा होता नहीं है। इसलिए जो अगर 10 मिनट हम पढ़ रहे हैं, 10 मिनट वीडियो देख रहे हैं, 10 मिनट समझ रहे हैं, तो 10 मिनट आप रेगुलर देखिए। अगर हमारा ही वीडियो देख रहे हैं आप, तो 10 मिनट आप रेगुलर देखिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे सोचिएगा आज देख लेंगे फिर एक के बाद 5 घंटा बैठ करके देख लेंगे 1 महीना बाद, कभी नहीं बेनिफिट मिलेगा आपको। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पे आई हैव बीन रीडिंग, बड़ी रोचक जो है यहां पे दिया हुआ है, आई हैव बीन रीडिंग। ये जो है अगर टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वाक्य है। इस वाक्य को अब बताइए, आप लोग तो देख रहे हैं आई जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है। ये बीन क्या है भाई, और ये तो मार्केट उर्केट हम रीडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये बीन रीडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब बताइए, हम पहले बताए थे जो मेन वर्ब के पहले जो भी वर्ब आएगा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो बीन भी जो है ना, बीन जो है बी का ही फॉर्म है एक, समझ गए। अब बी जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां पे देखिए बीन भी जो है, बीन ये क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। एक मेन वर्ब के पहले जो है दो, देखिए ऐसा नहीं है जो कि एक मेन वर्ब उससे पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, ऐसा भी नहीं है। कोई जरूर है जब एक आदमी के कह दिए जे भाई हमको जो है लड़के का या लड़की की शादी करना है, ये पंडित जब खोज के आएंगे तो होगा शादी विवाह, ऐसा होता है। 2-4 का सहायता लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। जिससे हम सहायता ले ली वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। सहायता भी लेंगे और काम भी, क्योंकि सहायता ले रहे हैं तो टाइम पे टाइम को भी बताएगा, काम का भी सपोर्ट करेगा। तो ये सारा काम जो करता है कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब करता है, समझ गया। और रिजल्ट आता है मेन वर्ब का, रिजल्ट मेन वर्ब का आता है। काम जो है 100% जब पूर जाता है तभी वो मेन वर्ब होता है। काम मेरा 100% अगर पूर गया है तो मेन वर्ब में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जब तक काम हेल्पिंग वर्ब से आता, पंडित जी खोज रहे हैं तो मेन उस समय हेल्पिंग वर्ब ना, हेल्प चल रहा होता है। और जब मिल गया, शादी विवाह हो गया तो काम क्या हो गया, डन हो गया 100%, तो क्या हो गया, मेन वर्ब। समझ गया ना। कोई दिक्कत होगा बेहिचक आप क्वेश्चन कीजिए, माने ये नहीं जो कि क्वेश्चन करेंगे क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अब बस यही हमसे क्वेश्चन आप कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बेहिचक आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है। और जब आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो चाहते हैं जो मुझे मेरे पास भी अंग्रेजी का नॉलेज हो, मैं भी अंग्रेजी बोलूं, पढ़ूं, सीखूं, तो आप जो है शेयर कीजिए। और मिलते हैं। अभी देखिए हम बताए हैं आपको, अब कितना ज़्यादा जो है लंबा वीडियो नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा ही पढ़िए लेकिन बढ़िया से पढ़िए। अब 2-4 घंटा के देखिए, ये सारा हेल्पिंग वर्ब है, हम पहले ही बता दिए जो आपको जो है 24 हेल्पिंग वर्ब होता है, 24 याद कर लीजिएगा। देखिए ये 24 जो है, यहाँ लिख दे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 24 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो माने टोटल जो है 24 है, 24 है। अब यहाँ पे जो है बारी बारी से जो है हम लोग जो है देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए।